हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नीतीश सर। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के एक सवाल आ रहा था कि दोस्तों कि कितना फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने सेफ स्कोर निकाला था कुछ शिफ्टों के उस पर बेसिस पे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आज दोस्तों 9 तारीख हो चुकी है और बहुत सारे दोस्तों एग्जाम के जो शिफ्ट है वो हो चुके हैं। 13 तारीख तक दोस्तों एग्जाम चलने वाला है, 4 दिन और बचे हैं। तो हाँ दोस्तों, एक पैटर्न चीज़ तो हमें समझ में आ गई दोस्तों कि एसएससी जो एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करा रहा है, शुरू में दोस्तों थोड़े से अगर मैं कहूँ तो वो मॉडरेट से नीचे पेपर था, लेकिन अब दोस्तों मॉडरेट और मॉडरेट से थोड़ा ऊपर पेपर आ रहा है। और हो सकता है कि दोस्तों आज 9 तारीख है, ये 10, 11, 12, 13 इन दिनों में थोड़ा सा और भी दोस्तों लेवल बढ़ता हुआ दिखे। तो मतलब ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जगह क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन पता चल जाते हैं, एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो उससे दोस्तों यही होता है कि एक आइडिया लग जाता है। बट नॉर्मलाइजेशन होगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए इजी है, तो सबके लिए इजी है। तो हम लोग यहाँ पर फाइनल कट ऑफ देखेंगे। तो फाइनल कट ऑफ पे जाने से पहले मैं नीतीश सर से बस इतना पूछूंगा, सर यहाँ पर दोस्त जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी हमने यहाँ पर एनालिसिस किए थे, देखा क्वेश्चन के जो है लेवल बढ़ रहा है, तो आगे चल के ये लेवल बढ़ेगा और इससे दोस्त क्या कट ऑफ हमारे फर्क पड़ेगा वो बता दीजिए। यस तो गाइज ऐसा होता है ना कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मतलब मेंटेन ही रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ कैलकुलेशन में बात करूँगा अगर मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो गाइज कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफिकल्ट ज़रूर से मिलेंगी। हाँ, कुछ नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। बट गाइज कौन सी चीज़ें आपको पिक करनी है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट आपके लिए तो सबके लिए डिफिकल्ट है। चिंता करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बस 100% देना है। आप अगर तैयारी करके बैठे हैं तो आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको इम्प्लीमेंट करनी है। बाकी गाइज अब तो ऐसा है कि वही तो कहते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में बस कर दिया हमने। बाकी गाइज हमको 100% देना है। वैसे हम लोगों को किसी ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमको अपने ऊपर ही डिपेंड रहना है। जो आपने तैयारी करी है हमको चाहिए प्रोपोर्शनल रिजल्ट, जितना हमने तैयारी किया उतना ही हमको बढ़िया सा रिजल्ट भी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं फाइनल कट ऑफ की। अगर हम बात करते हैं ये पैटर्न है पूरा, मतलब कि अगर मैं कह सकता हूँ 100 क्वेश्चन है तो 200 यहाँ पर मार्क्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन करने हैं यहाँ पर मार्क्स। अब गाइज ये आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर जाना देखना ज़रूरी है कि क्या क्या पोल्स के रिस्पॉन्सेज है। 60 से 70 वाला ना जो सिनेरियो है, आपने अगर ना आप लोग कम्युनिटी में जाओगे ना, हमारे टेक्स्ट बुक का जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक सेक्शन रहेगा जहाँ पर कम्युनिटी लिखा है। कम्युनिटी में जाओगे ना, उसमें पोल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे पोल मिले। ये तो हम कुछ ही पोल्स लेकर आए हैं, वहाँ पर आपको एन नंबर ऑफ पोल्स मिल जाएंगे। वहाँ पोल्स को एनालाइज करिए, ठीक है, आपको खुद पता लगेगा कि कितना यहाँ पर बच्चे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं कोई पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो ये हमारे मतलब 60 से 70 हो गया। फिर यहाँ पर 85 प्लस भी कुछ शिफ्ट के जा रहे थे, ऐसे नहीं करूँगा कि नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब इस प्रीवियस ईयर का भी थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें थी, क्या सिनेरियो रहा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ मार्क्स की, तो एक अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए तो मार्क्स आपका अच्छा होना बहुत एक ज़रूरी है। तो यहाँ पर कट ऑफ तो हमको क्लियर करनी ही है, बट हमको ये स्ट्राइव करना है कि हम लोग अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। देखो, हमारा जो एम होना चाहिए ना, उसको एग्ज़ाम को क्लियर करना विद विद गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा जब एम होगा ना, तो फिर ये वाला जो कट होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये कितना होगा। तो गाइस हम लोग ये सेशन इसलिए लेकर आते हैं ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि सर कितना जाएगा, एक बार बात कर लेते हैं, या फिर जो भी ये डेटा के आधारित पर हम लोग क्या कह सकते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल एओ, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, जो कि क्या अनरिजर्व कैटेगरी की 159.07, मतलब पिछली बार गई थी। तो समझ सकते हो बच्चे किस लेवल का प्रिपरेशन करके आते हैं, किस लेवल के अटैम्प्ट्स करते हैं। यहाँ पर 162, देखो कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है यहाँ पर। फिर फर्दर अगर मैं बात करता हूँ ऑल अदर पोस्ट की, तो इस ऑल अदर पोस्ट जो कि हमको देखना है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम कंसीडर अभी करके लेके चलेंगे, तो हमको अनरिजर्व कैटेगरी की जैसी देखता हूँ मैं, तो 130.18, ठीक है, 130.18 हमको कट ऑफ यहाँ पर दिख रही है। और कितने लोग हैं यहाँ पर, 15,000, दैट इज 16,000 के आसपास यहाँ पर लोग हैं। अब गाइस देखो इतना यहाँ पर बच्चों ने, देखो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, कट ऑफ हमेशा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कि कंसीडर की जाती है। तो ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो पहले का पैटर्न था। अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वैकेंसी, इतना ज़्यादा नंबर जो कि पहले कभी नहीं था, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। अब कट ऑफ भी डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कितने बच्चे एग्जामिनेशन देने बैठे थे। फॉर्म फिलअप तो चलो एक मैटर होता है, बट एक फैक्टर होता है, बट मैं कहूँगा कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, अटेंडेंस क्या रहा, कितने परसेंट अटेंडेंस रहा। फिर सेकंड चीज़ आती है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि शिफ्ट भी 4 हो चुकी हैं। पहले 3 शिफ्ट होती थी एग्जामिनेशन की, मतलब देख सकते हो कि बच्चे कितने ज़्यादा संख्या में बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे गाइज ये है हमारा फाइनल कट ऑफ, जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हम लोग कह रहे हैं कि इतना कट ऑफ आपका जा सकता है नियर बाय, ठीक है। +-3 हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि यही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा है।
बाकी आप कम्युनिटी पे जाके एक्सप्लोर करिए। अगर मैं बात करूँ कि जो हमने सेशंस किए हैं एनालिसिस के, उनको जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इवन आप कमेंट बॉक्स में भी सर मेंशन कर सकते हैं, यस, इससे एक आइडिया पता चल जाएगा कि कितना लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और कितने मार्क्स बन सकते हैं उनके, तो वो भी एक आइडिया लग जाएगा, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। यस। तो मतलब अगर मैं एक बात एक मतलब नटशेल में कहूँ तो मतलब बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं 75 से 85 तक, मतलब मैक्सिमम है, एवरेज में लेके चल रहा हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर बात की है यू आर की अनरिजर्व कैटेगरी 112 से 115 तक हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 108 से 1010, ओबीसी की बात करता हूँ 106 से 110। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर एससी की, एसएससी कह रहा हूँ, एससी की तो 85 से 90, एंड एसटी की बात करें तो 82 85 रह सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रहेगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा देखो, अब ऐसा भी है कि इतने सारे बच्चे हैं तो मैं ले सकता हूँ कि अगर 20 से 30% बच्चों का जो मेरे पास डेटा है, ठीक है, उनके आधारित पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा। बट और भी डेटा आएगा उसके हिसाब से हम लोग ज़रूर से कट ऑफ के सेशन हम लेकर आएंगे, कितना और डेटा आ रहा है, डेटा के आधारित पर हम लोग और थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। बट गाइज आपको क्या करना है, अपना टीयर 2 का प्रिपरेशन जारी रखना है, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बस तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अब CHSL का भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप CGL की करें तो आपको वहाँ पर भी हेल्प मिलने वाली है, बट एक बार पैटर्न जरूर से देख लीजिएगा कि पैटर्न क्या चेंज है, ठीक है। जैसे इस बार हमको मीन मीडियन एंड मोड के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पिछली बार कभी नहीं देखने को मिले थे, तो इसलिए पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए, क्या सिमिलरिटीज़ है उसको एक मैं कहता हूँ कि नोट डाउन करिए, और अपनी तैयारी जो है आगे की, अगर CHSL देने वाले हैं तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और टीयर 2 का बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, मतलब इसी टाइम से, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस बार, मान लेते हैं किसी कारणवश आपका इस एग्जामिनेशन में नहीं होता है टीयर 1 में, तो अगली बार के लिए ऐसा प्रिपेयर हो जाइए कि भाई अगली बार तुमको क्लियर करना ही करना है। बट ऐसा नहीं सोचना है, जब भी एग्जाम देना है तो उसको पूरा कन्विक्शन के साथ देना है, क्लियर करके ही छोड़ेंगे, बस ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। बाकी गाइज ये था एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए, करते हैं सेशन को यही एंड। गौरव सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बस जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको ये जो नंबर हमने दिखाए हैं, अगर आप इन नंबर से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो अभी से दोस्तों टीयर 2 की प्रिपरेशन कर दें। और दोस्तों अगर जिनके नहीं भी बन रहे हैं तो भी दोस्तों आपको टीयर 2 को ही दोस्तों टारगेट लेके करना है, क्योंकि देखिए पैटर्न दोनों का सेम है, चाहे आप CGL की बात करो चाहे CHSL की बात करो। अगर टीयर 2 आप दोस्तों टारगेट करोगे तो टीयर 1 ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिपेयर्ड होता जाएगा, क्योंकि आप वो हाई लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो बेसिक तो आपके क्लियर ही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले दिनों के लिए जो एग्जाम है, और जिनके भी दोस्तों आने वाले महीनों में जिनके एग्जाम है उनको भी सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।